तो अब आज क्या तैयारी हो गई है जाने की? आज तैयारी है। आज खुशी से लोग जा रहे हैं, सभी लोग, किसान लोग खुश हैं। खुश हैं। सिर्फ थोड़ा सा पेच चढ़ गया जो MSP का। अच्छा। उस पर भी कमेटी बन चुकी है और हमें उम्मीद है कि सरकार उसका फैसला जल्दी करेगी। तो पेच क्यों अड़ गया है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो सरकार की वजह से है कि उन्होंने कहा कि हमें टाइम चाहिए इसमें सोचने समझने के लिए, कैसे बनेगी, क्या होगा। हालांकि है तो कुछ भी नहीं उसमें, लेकिन सरकार उसको फंसा के रखना चाहती है अभी। इसलिए हमने सोचा चलो 3 कानून तो वापस हुए हैं। बिजली अमेंडमेंट भी हो गया, पराली का हो गया, और जो किसानों के मुकदमे थे वो भी वापस हो गए। मतलब काफ़ी हद तक किसान के आगे सरकार मुआवजे वाली बात, मुआवजा भी क्लियर हो गया है। 5-5 लाख रुपया सभी स्टेट गवर्नमेंट देंगी किसानों को जो शहीद किसान हुए हैं। और उनके पंजाब वाले तो नौकरी भी दे रहे हैं, एक सरकारी नौकरी दे रहे हैं, और दूसरे स्टेट वालों ने तो नौकरी को तो नहीं, मतलब 5-5 लाख रुपया वो देंगे सब। हाँ, अच्छा, तो ये अब तैयारी हो चुकी है, आज जा रहे हैं यहाँ से, और इन लोगों का कहना है कि खुशी खुशी जा रहे हैं। आप भी अंकल बिलासपुर से ही हैं? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, बिलासपुर, शिवदेव सिंह भट्टी। आप लोग भी बड़ा डटे रहे यहाँ पे, खास तौर पे रामपुर के लोग, बिलासपुर के लोग हैं। हम तो 30 नवंबर से यहाँ पिछले साल के थे और पूरा साल ही होगा। बीच में वैसे ये नहीं कि बीच बीच में कभी कभी जाते भी रहे, कभी आते रहे, लेकिन एक साल में जो कुछ यहाँ से सीखा, जो कुछ खाया, मेरे ख्याल कभी दुनिया में पहले अपनी ज़िंदगी में दोबारा शायद मुश्किल है इतना भाईचारा यहाँ देखा। और सब भाईचारा, सभी तो हिंदू मुस्लिम ईसाई सब तरह के किसान, क्या बिना किसान के भी, ये एक जन आंदोलन बन गया था। किसान आंदोलन की बजाय जन आंदोलन हो गया ये। इसकी वजह से सब जगह, और ये देखो बात होती ये है, ये एक तपस्या थी किसानों की, सभी रोटी खाने वाले सभी की, क्योंकि इससे जो भी अन्न तो सब खाता है ना, रोटी के बगैर तो अमित शाह और मोदी जी भी नहीं जिएंगे, उसके बगैर। अच्छा, तपस्या आपने शब्द नाम लिया, तो तपस्या मोदी जी ने भी जब कानून वापस लिया तो उन्होंने कहा कि लगता है हमारी तपस्या में कमी रह गई। तो उनकी तपस्या में कमी रह गई थी इसलिए आपको समझा नहीं पाए। आप कह रहे हैं कि आपकी तपस्या ज़्यादा थी इसलिए आप उनको देखो एक बात सुनो, समझा माने की बात ये थी, सबसे बड़ी बात ये जो वो कहते हैं ना कि हमने अच्छे कानून बनाए थे और हम समझा नहीं पाए। अगर इस बात की तो पुष्टि तब होती अगर हमारे साथ बैठ के वार्ता करके फिर ये वापस होता, फिर पता चलता। अब जो अपनी मर्जी से उन्होंने बनाए थे, और नहीं, वो 8 दौर की जो वार्ता हुई उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से आदमी जरूर भेजेगा, लेकिन किसी के पास भी ये पावर नहीं थी कि वो फाइनल निर्णय ले सके। कोई निर्णय लेने वाला कोई भी मंत्री नहीं था वहाँ। भाई ये कोई भी बात जब होती थी ना, चलो हम नहीं गए, हमारे साथी गए, जब एक बात को क्वेश्चन पूछते थे उसका उत्तर देने के लिए ये दूसरे कमरे में जाके ऊपर से फोन करते थे, फिर उसको जो उत्तर। आपका कहना कि गंभीरता नहीं थी वार्ता में। अच्छा, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, आप लोग भी बिलासपुर से ही हैं कि नहीं, मैं रेखा चौधरी गाजियाबाद से हूँ। अच्छा, आप गाजियाबाद? हाँ। और चलिए, अच्छा है, मैं आपसे सवाल भी वही पूछना चाह रहा था, गाज़ीपुर बॉर्डर की और दूसरे बॉर्डर पे भी जो बैठे हैं किसान, आसपास आपको ये जितनी सोसाइटी और ये दिख रही हैं, यहाँ बहुत से लोगों को दिक्कतें भी थी। हम लोग भी आसपास ही रहते हैं और आने जाने में लोगों को दिक्कत होती थी। आप गाज़ियाबाद की हैं, आपसे किसी ने ये परेशानी शेयर की? नहीं, देखिए, परेशानी 1-2 लोगों ने बोला कि हमें दिक्कत है, बाकी हम तो ये समझते हैं कि हमें तो कोई दिक्कत अपने किसान भाइयों से थी नहीं, क्योंकि मैं एक अलग संस्था में हूँ, भगत सिंह आर्मी में हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पर फिर भी मैं एक किसान हूँ। सबसे पहले मैं किसान हूँ और मैंने अपना 8-9 महीने जो मैं सहयोग दे पाई मैंने अपने किसान भाइयों को दिया, और अब हम जीत गए तो हम बड़े खुश हैं। हम चाहते हैं कि अभी आने वाले भविष्य में कभी ऐसा कुछ हमें ना करना पड़े जिसके लिए दिक्कत हो। मतलब फिर से यहाँ ना बैठना पड़े। हमें यहाँ ना किसी को भी ना बैठना पड़े, हमारी ना किसी को। लग रहा है कि अब सारी बातें मान लेगी सरकार, जो आश्वासन मिले हैं MSP पे, बिजली पे, पराली पे, ये सब मान जाएगी या फिर से आना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यही है कि मान ही गई है, और अगर किसी वजह से एक पॉइंट वो नहीं मानती है तो फिर जैसे हम पहले थे हम तो आज भी ऐसे ही हैं, फिर जम जाएंगे यहाँ के, फिर सरकार। अच्छा, एक चीज़, एक बात और मुझे बताइए। अब आप कह रही हैं 8-9 महीने से ही आना जाना लगा रहा, तो एक तरीके से मन यहीं पे लगा हुआ था, अब घर पे मन लगेगा भी? भाई ये तो है, क्योंकि हमारे सारे भाई चले जाएंगे जीत के, और हम जब यहाँ तक निकले करेंगे तो हमें अपने आंदोलन की बहुत ज़्यादा याद आई करेगी। क्योंकि देखिए, ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन था, ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था कि ले भाई हाँ 4 लोग आए बैठ गए और चले गए। बहुत बड़ा मुद्दा था, हमारे 750 भाई शहीद हो गए,
और ये हमने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, हमारे भाइयों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। मैं इन सब भाइयों का बहुत बहुत एहसान मानती हूँ कि इन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि हमारी आने वाली पीढ़ी और जो लोग हम खाना खाते, शहर वाले लोग, गांव वालों को छोड़ दो, रोटी हर आदमी खाता। जैसे भाई साहब ने भी बोला कि रोटी की ये लड़ाई है। लोग मानते नहीं थे, गांव शहर वाले नहीं माने, शहर वाले कहते हम खरीद के खाते, पर मैं कहती हूँ कि खाते तो किसान का ही हो ना, अनाज तो वहीं तो आता है ना। तो साथ तो नहीं दिया शहर वालों ने, कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, जिन्होंने दिया उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद। शहर वालों ने साथ नहीं दिया, आपको ऐसा लगता है क्या? कम दिया लेकिन बहुत कम दिया, सहयोग बहुत कम दिया, जैसा देना चाहिए था वैसा नहीं दिया। और यहाँ आपके आसपास, जैसे आप गाजियाबाद से आई हैं, और लोग भी आते रहे यहाँ पे? मैं तो आता दरअसल लोग तो आते थे गाजियाबाद से, हमारे एरिया से भी आते थे, पर मतलब एक बट के आते थे, अकेले जैसे एक ग्रुप में नहीं आ जाते वैसे नहीं आते थे। जैसे मैं अकेली आती हूँ और मेरे जो और भी कुछ जानने वाले थे, जैसे पता था भाई वहाँ जाते हैं तो अपनी मर्जी से आते थे, हमारे कहने थे। कहा कि गांव से समर्थन ज़्यादा मिला है, पर मुझे तो लगता है कि गांव से भी उतना सपोर्ट नहीं मिला। आपके रामपुर, बिलासपुर, लखीमपुर, पीलीभीत से मिला हो, लेकिन और ज़्यादा अगर यूपी की बात करें तो नहीं, हमारे सबसे लखीमपुर से बहुत मिला है। लखीमपुर में जो कांड हुआ था, मैं कह रहा हूँ लखीमपुर, पीलीभीत, बिलासपुर, सीतापुर, इस तरीके की कुछ जगहों से ही हुआ, ज़्यादा पूरे यूपी में नहीं। देखो हमारे यहाँ काशीपुर हुआ, भाजपुर हुआ, रुद्रपुर हुआ, जैसे सितारगंज हुआ, पूरे इलाके का पूरा संजोग है हमारे यहाँ पूरा। देखो वहाँ पे नखलऊ तक हमारे संजोग था, हमारे यहाँ गुजरात तक हमारे सब लोग यहाँ के बैठे थे यहाँ पे। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आने को तो लोग सब जगह से आ रहे थे, केरला और तमिलनाडु से भी थे, लेकिन अगर यूपी की बात करें तो पूरे यूपी के किसान या गांव के लोग यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहे थे उस तरीके से जितना कुछ और जगहों के और शहरों। देखो हमारे यहाँ पिछले साल 1 मार्च को रुद्रपुर में सभा हुई थी, उस सभा में सब जगह पूरे यूपी के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, कम से कम 3-4 लाख 5 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे रुद्रपुर में 1 मार्च के दिन में, और पूरा यूपी, पूरा उत्तर प्रदेश वहाँ पे इकट्ठा हुआ था। वहाँ पे वो वहाँ जी हाँ जी और है यूपी में गरीबी बहुत ज़्यादा है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां वो इतने संपन्न नहीं कि सवारी किराए पे लेके आ सके, जहां हमारे लोग जैसे जो बैठे हैं ना, उनके पास थोड़ा संपन्न है, अपनी सवारी है, अपने गांव से चले 10 आदमी और भी बिठा कर लेके आ गए, तो लगे। और फिर जहाँ जहाँ गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों के पास गुरुद्वारों की गाड़ी से बैठ के लोग आ गए। लेकिन कुछ क्षेत्र यूपी के ऐसे ईस्ट के साइड में यूपी में ऐसे हैं जहाँ पर लोग इतने संपन्न नहीं हैं। और कोरोना काल में ट्रेनें और गाड़ियां भी नहीं चल रही थी, और दूसरे ये भी था कि अक्सर पूरे आंदोलन के दौरान लोगों को आने से जगह जगह रोका भी गया था ताकि वो गाजीपुर बॉर्डर में ना पहुंच पाएं। और अब ये लोग जीत की खुशी मनाते हुए यहाँ से आज वापस जा रहे हैं।